हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने प्रकार से होता है, कितने ऑर्गन से मिलकर बना होता है, तो आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर हम। आज हम जानेंगे इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है। हम देखते हैं कि इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। तो द इंटरनल जेनिटल ऑर्गन इन फीमेल इंक्लूड वेजाइना, यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब एंड ओवेरीज। जो इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किन किन ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो मेन ऑर्गन आता है वेजाइना, यूट्रस एंड फिलोपियन ट्यूब एंड द ओवेरीज। ओवेरीज से मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। कौन सा? इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजाइना क्या होता है, वेजाइना कितने लेयर से बनकर बना होता है, वेजाइना क्या काम करता है, वेजाइना की फंक्शन क्या होती है, तो जानेंगे आज इस वीडियो के अंदर। तो हम बात कर रहे थे फीमेल इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके अंदर पढ़ेंगे वेजाइना। तो वेजाइना के अंदर हम देखते हैं क्या क्या होता है। द वेजाइना इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। वेजाइना एक ट्यूबुलर ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। द वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। वेजाइना एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है? ऑर्गन बना होता है। द वेजाइना इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स या रोमांस। वेजाइना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है। किस चीज के लिए माना जाता है? सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड रोमांस के लिए माना जाता है। किसको माना जाता है? वेजाइना को माना जाता है। द वेजाइना इज ए एक्सटेंड। वेजाइना कहां से शुरू होता है? देखते हैं। वेजाइना इज ए एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स। वेजाइना सर्विस से लेकर टू द वल्वा मतलब वेस्टिबुल्स तक, ओपनिंग ऑफ द वेजाइना तक कहां तक चलता है? वेजाइना वेजाइना जहाँ पे ओपनिंग होती है वहां तक, कहां से लेकर? सर्विक्स से लेकर वल्वा तक। अब आप ऑफ नेक यूट्रस। सर्विस को नेक ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है। यूट्रस का गर्दन भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर्विस को कहा जाता है। द वेजाइना इज ए प्रेजेंट बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। किसके साइड? पोस्टीरियर साइड। तो वेजाइना इसके वो एंटीरियर में पाया जाता है। कौन पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या पाया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। और पोस्टीरियर साइड में क्या पाया जाता है? रेक्टम या रेक्टम कैविटी पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? रेक्टम कैविटी। इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? वेजाइना पाया जाता है। द वेजाइना इज ए लोकेटेड इन पेल्विक कैविटी। वेजाइना है वह पेल्विक कैविटी के अंदर स्थित होती है या लोकेटेड होती है। इट इज ए आल्सो नोन एज ए बर्थ कैनाल। इसे किस नाम से जाना जाता है? बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? वेजाइना को बर्थ कैनाल के नाम से जाना जाता है। एंड और रिसीवर ऑफ मेल पेनिस, यह रिसीवर करती है, रिसीव करती है। क्या रिसीव करते हैं? मेल पेनिस को रिसीव करती है। इनर स्ट्रक्चर ऑफ वेजाइना, अंदर की आंतरिक संरचना किसकी? वेजाइना की जो आंतरिक संरचना है वह स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो हम बात करेंगे पोजीशन की। पोजीशन क्या होती है? तो हम बात कर रहे थे पोजीशन में। पोजीशन क्या होता है? वेजाइना इज ए लाइव। वेजाइना रहती है क्या? सिचुएटेड रहती है। कैसे रहती है? अपवर्ड, ऊपर की साइड। कैसे रहती है? ऊपर की साइड, बैकवर्ड, पीछे की साइड एंड ओब्लिक, वैसे पाई जाती है। ओब्लिक साइड पाई जाती है। एट द 45 एंगल पे, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे वेजाइना रहती है। कैसे रहती है? अपवर्ड, पीछे की ओर ऐसे खड़ी रहती है। आपको मैं बताऊं, पीछे से ऐसे रहती है, ऐसे ऐसे रहती है। नहीं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे आएगा आपको समझ। ऐसे पीछे कैसे रहती है? ये वेजाइना मान लो आप, ये क्या है? वेजाइना। बैकवर्ड, पीछे की ओर, बैकवर्ड, पीछे की ओर, अपवर्ड, ऊपर उठी हुई, पीछे से ऊपर उठी हुई, इधर से इधर उठी हुई, अपवर्ड, ओब्लिक, तिरछी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? वेजाइना 45 एंगल, 45 डिग्री के एंगल पे बनी होती है। इस टाइप होती है। तो इसे क्या बोलते हैं? अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ऑब्लिक एट द 45 डिग्री एंगल क्या रहती है? वेजाइना रहती है। तो अब बात करते हैं इसके मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है?
कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? लेंथ होती है उसकी 8 से 10 सेंटीमीटर मानी जाती है। एंटीरियर वॉल होती है वो होती है 7 से 9 सेंटीमीटर। पोस्टीरियर वॉल के 9 से 11 सेंटीमीटर। विड्थ होती है मोटाई 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आएगा ना एंटीरियर वॉल पोस्टीरियर बनाना दिखाना क्या होता है बोल दिया। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये वजाइना है, ये क्या है? वजाइना। एंटीरियर, एंटीरियर कितनी बताई? एंटीरियर होती है इसके ऐसे, इस टाइप की होती है। तो ये वाली दीवार है, ये कौन हो गई? एंटीरियर। ये क्या हो गई? एंटीरियर। ये हो गई पोस्टीरियर, है ना? पोस्टीरियर हो गए। इसकी जो ये चौड़ाई विड्थ है, ये ये हो गई विड्थ। और जो पूरी एवरेज लगाते हैं नॉर्मल अपन, वो लगाते हैं लेंथ इसकी 8 से 10 सेंटीमीटर। एंटीरियर कितनी है? 7 से 9 सेंटीमीटर। 9 से 11 सेंटीमीटर। ये 2 से 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है इसे। कितना माना जाता है? 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। एवरेज में मानते हैं 2.5 सेंटीमीटर से, है ना? 2.5 से 2.5 3 4 रुपया बाद में हो जाते रहे। मतलब कि 2 से 5 मान लो आप तो। 2 से 5 सेंटीमीटर माना जाता है। कितना? 2 से 5 सेंटीमीटर माना जाता है। ये एंटीरियर हो गए, पोस्टीरियर विड्थ हो गई। टोटल लेंथ कितनी मान लेते हैं नॉर्मल एवरेज में? 8 से 10 सेंटीमीटर। आपको एसोसिएटेड ऑर्गन क्या बताओ आपको? एसोसिएटेड ऑर्गन क्या कौन कौन से होते हैं? तो इसके एंटीरियर में पाया जाता है, एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। इसके इधर साइड क्या पाया जाता है? पोस्टीरियर में रेक्टम। क्या पाया जाता है? इसके रेक्टम पाया जाता है। एंड सुपीरियर, ये इंफीरियर, ये सुपीरियर। ये क्या है? सुपीरियर। ये क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है सर्विक्स। ये कनेक्ट होते हैं सर्विक्स से, इसे बोलते हैं सर्विक्स। सुपीरियर में क्या पाया जाता है? एसोसिएटेड ऑर्गन। इसके चारों तरफ कौन कौन से ऑर्गन है? तो एंटीरियर में यूरिनरी ब्लैडर है, पोस्टीरियर में रेक्टम है, और सुपीरियर में सर्विक्स। मैं आपको एक बार एसोसिएटेड ऑर्गन लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सुपीर एसोसिएटेड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो एंटीरियर में देखते हैं। एंटीरियर में देखने को मिलता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या देखने को मिलता है? यूरिनरी ब्लैडर। पोस्टीरियर में देखते हैं, पोस्टीरियर में देखने को मिलता है रेक्टम। और सुपीरियर में देखने को मिलता है सर्विक्स। इंफीरियर में ओपनिंग हो जाती है किसकी? वल्वा या यूरिथ्रा ओपनिंग। वेजाइना के अंदर देखते हैं कि नोट करके लिखते हैं कि क्या क्या पाया जाता है, यानी कौन से पाए जाते हैं, कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो द लैक्टोबैसिलस एंड ऑटोपिल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस बेसिलस एंड ऑटोफिल्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। इट इज ए बिलोंग टू द बेसिलाई। यह बेसिलाई ग्रुप से क्या करता है? बिलोंग करता है। इट इज आल्सो नोन एज ए डेड्रिन बेसिलाई भी कहा जाता है। इसे डेड्रिन बेसिलाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बेसिलाई ग्रुप से तो पहले से करता है, बिलोंग करता है। एंड ड्यू टू डिस्कवर्ड बाय अल्बर्ट डेड्रोइन। डेड्रोइन से डेड्रिन लिया गया है, इसलिए ही डेड्रिन बेसिलाई कहा जाता है। इसकी खोज किसने की थी? अल्बर्ट डेड्रोइन ने की थी। तो अब देखते हैं इसकी वॉल्स कितनी होती है, कौन कौन से कितने प्रकार की वॉल्स पाई जाती है, कौन कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। बात कर रहे थे कि वॉल एंड लेयर इनर टू आउटर की हम बात करते हैं। जो वेजाइना की जो लेयर पाई जाती है, वॉल्स दीवारें पाई जाती है, किधर किधर पड़ेंगे? अंदर से बाहर की ओर पड़ेंगे। तो सबसे अंदर पाई जाती है म्यूकोसल लेयर। सबसे अंदर कौन सी पाई जाती है? म्यूकोसल लेयर। दूसरे नंबर पाई जाती है सबम्यूकोसा लेयर पाई जाती है। तीसरे नंबर पाई जाती है मस्कुलर एंड सर्कुलर लेयर पाई जाती है। एंड चौथे नंबर पाई जाती है सीरोसल लेयर। क्या पाई जाती है? मस्कुलर सर्कुलर लेयर पाई जाती है। चौथे नंबर पर सीरोसल लेयर पाई जाती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे म्यूकोसा
लेयर। हम बात करते हैं म्यूकोसल लेयर की कि म्यूकोसल लेयर के अंदर हम पढ़े सबसे पहले कौन सी है म्यूकोसल लेयर। इट इज ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ वेजाइना। वेजाइना की सबसे अंदरूनी आंतरिक जो दीवार है वो कौन सी है म्यूकोसल लेयर होती है। इट इज ए कंपोज्ड म्यूकोसल लेयर है वो क्या होती है बनती है किससे स्ट्रेटिफाइड एंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से। किस किस से बनी रहती है स्ट्रेटिफाइड एंड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है। कौन बनी होती है म्यूकोसल लेयर। इट इज ए प्रोटेक्ट या प्रोटेक्ट करती है वेजाइना फ्रॉम रप्चर इनर इनर किसके और अंदर की साइड किसको ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स में सेक्सुअल इंटरकोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वेजाइना को प्रोटेक्ट करती है रप्चर होने से। वो कौन करते हैं म्यूकोसल लेयर। सेकंड नंबर पे है सबम्यूकोसल लेयर। सबम्यूकोसल लेयर का क्या काम होता है इट इज ए सेकंड मोस्ट लेयर ऑफ इनर टू आउटर। अंदर से बाहर की ओर सबसे सेकंड मोस्ट लेयर मानी जाती है किसको सबम्यूकोसल लेयर को। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू। यह कौन से टिश्यू से मिलकर बने हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकर बनी होती है कौन सबम्यूकोसल लेयर। इट इज ए कंसिस्ट एंड कंटेन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसके अंदर कंसिस्ट होता है एंड कंटेन होता है कौन ब्लड सर्कुलेशन का। इसके अंदर इसके अंदर सर्कुलेशन होता रहता है किसके अंदर सबम्यूकोसल लेयर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। हम बात करते हैं म्यूकोसल मस्कुलर लेयर की। किसकी बात कर रहे हैं मस्कुलर लेयर की। इसकी मस्कुलर लेयर की द मस्कुलर लेयर इज ए स्ट्रेचेबल लेयर। ये मस्कुलर लेयर है ये स्ट्रेचेबल किचन रबर की तरह फाइबर्स की तरह काम करती है। किसका लेयर ड्यू टू कंपोज्ड ऑफ मसल्स फाइबर्स। मसल्स फाइबर से क्या होती है बनी रहती है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान किसका मतलब स्ट्रेचेबल का काम करती है एंड बर्थ चाइल्ड बर्थ का बच्चे का जन्म होता है उसके उस समय भी क्या करते हैं स्ट्रेचेबल का काम करते हैं। कौन करते हैं मस्कुलर लेयर करती है। सीरोसल लेयर क्या होता है इट इज ए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ वेजाइना। वेजाइना की सबसे मोस्ट आउटर लेयर होती है कौन होती है सीरोसल लेयर होती है। इट इज आल्सो नोन एज एडवेंटेशिया लेयर भी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं क्या कहा जाता है एडवेंटेशिया लेयर भी कहा जाता है। इट इज ए कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यह कंपोज्ड बनी होती है कौन से कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। कौन सी टिश्यू से बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। करें तो फॉर्निक्स ऑफ वेजाइना की। वेजाइना के फॉर्निक्स कितने होते हैं एंटीरियर फॉर्निक्स पाया जाता है एक पोस्टीरियर फॉर्निक्स पाया जाता है। लेटरल के अंदर दो पाए जाते हैं लेफ्ट फॉर्निक्स एंड राइट फॉर्निक्स। लेफ्ट फॉर्निक्स एंड राइट फॉर्निक्स। अब ये आपको पता होगा कि फॉर्निक्स क्या होते हैं आपको बताऊं। ये क्या है वेजाइना क्या है वेजाइना जो डार्क वाला पोर्शन है ना डार्क वाला ये हो गया एंटीरियर। ये कौन सा हो गया डार्क वाला। जो नीचे वाला पोर्शन हो गया इसके जस्ट नीचे वाला है ना जैसे ये है ये वाला ऊपर का हो गया ये वाला तो ये हो गया एंटीरियर फॉर्निक्स। ये नीचे वाला हो गया ये हो गया पोस्टीरियर फॉर्निक्स। पोस्टीरियर फॉर्निक्स और ये हो गया लेफ्ट ये हो गया राइट। ये हो गया लेफ्ट फॉर्निक्स। क्या हो गया राइट फॉर्निक्स एंड लेफ्ट फॉर्निक्स।